इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज कैंप 4 पर लीजिए राहुल। उसके बाद चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट्स। रूस की सड़कों पर न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का मूवमेंट। रूस की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने का वीडियो। रूस ने दिखाई दुनिया को अपनी न्यूक्लियर तैयारी। मॉस्को में दिखी यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेटो की यूक्रेन में फौज उतारने की धमकी के बाद मिसाइल मूवमेंट। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। ये देखिए जरा, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधाकर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ी खबर है, पुतिन ने आज वार्निंग दे दी है, आप क्या असेस कर रहे हैं? निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। तमाम दर्शकों को हमारे शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, पुतिन को भी पता है कि ये खेल खेल रहे हैं, ये बहुत लंबा दौर का खेल है, इतना जल्दी समाप्त होगा नहीं। क्योंकि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी है, यह एक कंटेनमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है। कंटेनमेंट पॉलिसी ऐसा है, बहुत लंबा खींचेगा। कोई कह रहा 3 महीना, कोई कह रहा 10 महीने। मेरे अंदाज से ये 30 महीने से भी और ज्यादा निकल सकते हैं। इसीलिए जो भी कुछ हो वचन दे रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत सीधा, सिंपल, सरल मैसेज आ रहा है कि आप लंबे खींचेंगे, उसके लिए रशिया भी तैयार है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधे आइए, लाल सागर में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में अमेरिकी ड्रोन से पर विध्वंसक अटैक। MQ-9 रीपर ड्रोन पर 2 मिसाइलों से हमला। जर्मन नेवी ने किया अमेरिकी ड्रोन पर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, फ्रिगेट से हमला किया गया, ये जानकारी आ रही है। सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। ये बहुत बड़ी गलती है वैसे, सीधे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अमेरिकी ड्रोन पर जर्मनी का हमला। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे राहुल, इसके मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट्स भी बगल में दिखाइएगा। बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए वैसे, वी कैन स्टिक टू दिस राइट नाउ। ये देखिए, रेड सी में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर विध्वंसक अटैक। जर्मन फ्रिगेट हिस्से पर तैनात 2 मिसाइलों ने किया ड्रोन पर हमला। हूती का ड्रोन समझकर अमेरिकी ड्रोन पर अटैक। जर्मन नेवी ने कहा 15 मिनट के अंदर हूती के 2 ड्रोन मार गिराए। जर्मनी ने यह कहा हूती के खिलाफ सैन्य गठबंधन देशों में तालमेल की कमी। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। बड़ी खबर, यमन में अमेरिका का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अब तक हूती के 230 ठिकानों पर घातक हमले विद द शॉट्स। पेंटागन ने अमेरिकी सेनेट को दी जानकारी। हूती के ठिकानों पर रात भर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। 24 घंटे में रेड सी में हूती के 5 ड्रोन मार गिराए।
और ग्राफिक्स पर जो मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, अमेरिकी हमला हूती का महाविध्वंस, इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ये जानकारी आ रही है। अब तक हूती के 230 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है, यह जानकारी आ रही है। राहुल, सीधे सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइएगा। कई मिसाइल लॉन्च सेंटर, हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। मिसाइल ले जा रहे एक ईरानी जहाज को भी रोका है। 12 जनवरी से यमन में हूती के ठिकानों पर यूएस यूके की एयर स्ट्राइक, यह बड़ी खबर है। पेंटागन का दावा किया गया है। राहुल, अब हम स्विच करते रहेंगे दोनों वॉल्स के बीच बीच में, लेकिन पहले मैं आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। यह देखिए, रेड सी में हूती के हमले, दुनिया पर संकट। अब जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए, इसको ऐसे ही रखिए। 12 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने शिपिंग रोक दी है। 12% क्रूड ऑयल कारोबार लाल सागर रूट से। दिसंबर में करीब 60 मिलियन बैरल तेल की शिपिंग हुई। हूती हमलों के चलते रेड सी के रास्ते से व्यापार में करीब 40 मिलियन बैरल की कमी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं यहां से नेटो से रूस की जंग। यह हमारी आज की बड़ी खबर है। कैंप 4 पर आइए एक बार जरा। यहां पर यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुतिन ने क्या कहा है? अमेरिका को पुतिन की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका हमारा बड़ा दुश्मन, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, अमेरिका अपना एजेंडा चलाना चाहता है, पुतिन ने कहा। रूस को डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, पुतिन ने कहा। हमने जंग शुरू नहीं की मगर खत्म हम करेंगे। क्लोज शॉट दिखाइए पुतिन के, ये देखिए। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। पुतिन की पश्चिमी देशों को वार्निंग, पश्चिमी देश युद्ध में आए तो अंजाम बुरा होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी देश अपने मंसूबों में नाकाम। रूस की परमाणु ताकतें पूरी तरह तैयार। रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता कई गुना बड़ी है। रूस को डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस के पास अपने दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हमले की क्षमता है। ये एंडलेस ग्राफिक्स है, लेकिन सीधे आइए, मैं यहां पर ये बड़ी खबर है। राहुल, यही रखिएगा गोप्रो, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट ये रखिएगा, और इसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट बीच में स्विच ओवर करेगा। राजन सर हमारे साथ है। राजन सर, योर टेक। पुतिन ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। देखिए, मैं निशांत, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं पूरा स्पीच लगभग सुन के आया हूँ। आरटी न्यूज पे मैं उसको सुन रहा था, और उसमें जो मुख्य बातें कही गई है उसका मकसद यह है कि पुतिन अपनी जनता को 2 चीज बताना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि जो स्टेबिलिटी है रूस में वो उनके कारण है। दूसरा यह बताना चाहते हैं कि जो युद्ध हो रहा है, और युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया है, युद्ध अमेरिका और नेटो ने शुरू किया है, और रूस में क्षमता है, और उसमें रूस इस युद्ध को पे लड़ता रहेगा, पश्चिमी देशों के जवाब के प्रेशर में नहीं आएगा। तो यह उन्होंने कहने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स की बात की, जो उनकी जो रशियन इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया भी क्लेम करता है 5th लार्जेस्ट, तो रशिया कैसे क्लेम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की, जो बर्थ रेट है उसकी बात की, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और एजुकेशन इत्यादि पे बहुत ज्यादा बात की। तो कहना यह चाहते हैं कि वॉर के बावजूद, सैंक्शन के बावजूद रूस की आर्थिक स्थिति ठीक है। रूस युद्ध का असर तो हुआ है, पश्चिमी देश बर्बाद करने की कोशिश किए हैं, लेकिन रूस उससे निपटने के लिए तैयार है। तो इस ढंग का मैसेज देना चाहते हैं। एक और खबर आ रही है, मेरे साथ बने रहिए राजन सर। राहुल, कैंप 1 से ही लीजिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं अभी भी इस साइड पर हूं, नेटो से रूस की जंग, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, पुतिन की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए। रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ताकत पूरी तरह से तैयार। धरती से अंतरिक्ष तक रूस हमले के लिए तैयार। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। आईसीबीएम सरमद का विध्वंस जल्द देखेगी दुनिया, बड़ी खबर। यह देखिए, पुतिन ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। की न्यूक्लियर हुंकार, ये देखिए जरा, सीधे देखिए। अब जो हमारे पास फैक्ट्स हैं क्या क्या है, आइए जरा यहां पर जो जानकारी आ रही है। मिसाइल तैयार हैं, ये देखिए। पुतिन ने कहा है रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ताकत पूरी तरह से तैयार है। आईसीबीएम सरमत हमले के लिए तैयार है, जिसे जल्द दुनिया देखेगी। ये बहुत बड़ी बात है।
बुरीवेनिस्क क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा होने वाला है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हो चुका है। रूस के नए विध्वंसक हथियारों की ताकत दुनिया देख चुकी है। राहुल, यहीं पर नीचे की तरफ आप राजन सर को लीजिए। राजन सर, क्या कहेंगे आप इस पर? इंटरेस्टिंग सवाल है निशांत कि रूस आखिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खुलेआम पब्लिक में क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि अभी एक स्टेटमेंट आया था मैक्रो का फ्रांस में, जिनसे पूछा गया कि क्या आप अपने ट्रुप्स को भेजेंगे, तो उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। हाँ भी नहीं बोला, नहीं बोला, इनकार नहीं किया। तो इसका क्या उन्होंने ऐसा आखिर क्यों बोला कि नेटो के फोर्सेस वहां पे जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी की भी बात उन्होंने क्यों स्वीकार की? उसका मुख्य कारण यह है कि एक लीक हुआ है डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि रूस ऑफेंसिव शुरू कर सकता है मई के महीने में, जब वहां पे ठंड खत्म होगी तो वो ऑफेंसिव शुरू कर सकता है। उसी कारण से वहां पे मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया और उसी के जवाब में आप देख रहे हैं कि रूस अपनी न्यूक्लियर क्षमता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो बता रहे हैं, अब मैं जरा फिर से एक बार मूव करूंगा, इस तरफ से उस तरफ जाने की कोशिश करूंगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल सीधे आइए जरा, ब्रांडिंग वॉल ये देखिए, नेटो से रूस की जंग, मिडल ईस्ट से विश्व युद्ध। अब जरा इस तरफ में अगर आऊं तो मेरे पास जो बड़ी खबर आ रही है, रेड सी संकट से चीन का बम्पर फायदा। ब्रेक करिए जरा। लाल सागर में हमलों के बीच ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल, हमलों के बीच चीन का बढ़ रहा है कारोबार। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। चीन के कमर्शियल जहाजों पर हूथी के हमले नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हूथी हमास और ईरान के साथ खड़ा है चीन। अब सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, रेड सी में यूएस उलझा, चीन का कारोबार उछला। ये बड़ी खबर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। लाल सागर में हमलों के बीच चीन के कारोबार में तेजी आई है। लाल सागर से चीन का 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट। रेड सी में चीन के फ्लैग लगे जहाजों पर हूथी के हमले नहीं हुए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन के खिलाफ है चीन। अदन की खाड़ी में चीन ने नेवी फ्रिगेट जुआंग की तैनाती की है। और अब एक बड़ी खबर कैंप 4 पर, राहुल मेरे साथ लीजिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ताइवान में चीन ने फिर की घुसपैठ। ब्रेक करिए जरा। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 11 नेवल शिप। ताइवानी एयर स्पेस में चीन के 15 वॉर फाइटर। किनमेन द्वीप में मछुआरों के विवाद से भड़का चीन। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए। एक तरफ चीन को फायदा हो रहा है रेड सी में, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी की अगर बात की जाए तो ताइवान स्ट्रेट में वो उत्पात मचा रहा है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट इससे पहले वाली। चीन के चक्रव्यूह में ताइवान स्ट्रेट में चीन के 11 नेवल शिप। बगल में खबर देखते रहिएगा, रेड सी की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ताइवान के आसमान में चीन के 15 फाइटर प्लेन। ये जानकारी आ रही है। ये देखिए, 2 हफ्ते पहले किनमेन द्वीप के पास चीन ताइवान में झड़प। ताइवानी फोर्स ने चीनी बोट का किया था पीछा। हादसे में 2 चीनी नागरिक की मौत होने से भड़का चीन। ताइवानी रक्षा मंत्रालय का दावा। लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, क्योंकि अगली खबर आपको बेहद हैरान करने वाली दिखने वाली है। बड़ी खबर, नेटो से रूस की जंग में रूस की सड़कों पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। रूस की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने का वीडियो। रूस ने दिखाई दुनिया को अपनी न्यूक्लियर तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में देखी यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए जरा, नेटो की यूक्रेन में फौज उतारने की धमकी के बाद मिसाइल का मूवमेंट। मैं इसके फ्लोर पर आऊंगा राहुल, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, रूस की न्यूक्लियर तैयारी। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिए। रूस की सड़कों पर न्यूक्लियर कैपेबल यार्ड्स मिसाइल का मूवमेंट दिखा। रूस की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने का वीडियो सामने आया। बड़ी खबर, रूस ने दुनिया को अपनी न्यूक्लियर तैयारी की झलक दिखाई है। फिर नेटो के यूक्रेन में फौज उतारने की धमकी के बाद रूस की न्यूक्लियर मिसाइल का मूवमेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूक्रेन में नेटो की फौज उतारने की धमकी दी थी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है पुतिन की।
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और इसके बाद मुझे बताइए कि अब क्या हो रहा है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। देखिए, पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी, पुतिन ने न्यूक्लियर धमकी दी, और मॉस्को की सड़कों पर यार्ड्स। सीधे चलिए, क्विक रिएक्शन बनता है यहां पर। एक क्विक रिएक्शन जल सुधाकर सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है, योर टेक। निशांत, बहुत जबरदस्त खबर आप दिखा रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, ये दिखावा, ये क्लेम, काउंटर क्लेम, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, वो चलते रहेगा। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। सिर्फ इतना ही निचोड़ मैं कहूंगा कि सुधाकर ये सर, लड़ाई वेस्टर्न वर्ल्ड के पास हथियार नहीं है और पुतिन की डिफेंस इंडस्ट्री 24/7 काम कर रही है। मेरे सहयोगी मनीष झा जब रशिया में थे, अपनी आंखों से देखकर आए। उनके वेपन इंप्रोवाइजेशन होते हैं, वो पोस्चरिंग करते हैं, और ये इंसान सीधे सीधे तैयारी करता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। देखिए, एक आर्टिलरी एम्युनिशन ऐसा है जिसके बिना कोई भी लड़ाई हो ना आगे की तरह ये प्रगति कर सकता है, बढ़ सकता है, से पीछे ही जा सकता है। आज के दिन में रशिया का कैपेबिलिटी एक महीने में 500,000 राउंड्स पैदा करने का, प्रोड्यूस करने का काबिलियत है, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न अलायंसेस 2025 दिसंबर तक ये काबिलियत 100,000 राउंड्स जो है प्रोड्यूस करने का काबिलियत हो सकता है। सर, लेकिन मैं आपको, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधाकर सर, मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, नेटो वर्सेस रशिया में क्यों कह रहा हूं, नेटो वर्सेस रशिया में क्यों कह रहा हूं। अगली दो खबरें, फिनलैंड के हथियार से रूस पर हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग। यूक्रेन कर सकता है फिनलैंड के हथियारों का इस्तेमाल। फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को हरी झंडी दी। नेटो देश फिनलैंड के शेल से रूस पर होगा हमला। बड़ी खबर राहुल, इससे पहले वाली जो हमारे पास ब्रेकिंग चला रहे थे हम, वो ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। सड़कों पर यार्ड्स का मूवमेंट, और यहां पर ये देखिए, रूस पर फिनलैंड के हथियार से वार। बड़ी खबर, फिनलैंड के हथियारों का इस्तेमाल रूस पे हमले के लिए होगा, ये जानकारी आ रही है। यूक्रेन को फिनलैंड के हथियारों के इस्तेमाल की छूट है, ये खबर है। फिनलैंड ने नेटो के दूसरे देशों से भी यूक्रेन को छूट देने की अपील की है। फिनलैंड डिफेंस कमेटी के चेयरमैन कोपना ने पश्चिमी देशों को सलाह की है, यूक्रेन को पश्चिम की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस में करने की छूट मिलनी चाहिए। बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, मैक्रो के बाद एस्टोनियाई पीएम का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए, यूक्रेन जा सकते हैं एस्टोनिया के सैनिक विद द शॉट्स। एस्टोनियाई पीएम काया कलास ने दिए संकेत विद द शॉट्स, एक्शन शॉट्स। यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार नहीं करना चाहिए। सभी संभावनाओं पर पश्चिमी नेताओं की चर्चा जरूरी। सीधे बिग वॉल पर आइए और बगल में, इस बिग वॉल के बगल में फिनलैंड वाली खबर दिखाइएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन जाएंगे एस्टोनियाई सैनिक। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पश्चिमी देशों को यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार नहीं करना चाहिए। मैक्रों के बाद एस्टोनियाई पीएम काया कलास का यह सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन के लिए पश्चिमी नेताओं को सभी संभावनाओं पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पहली खबर फिनलैंड की है। दूसरी खबर देखिए आप दूसरी खबर एस्टोनिया की है। और बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इस सब के बीच में अब मैं जरा यहां से मूव करूंगा उस तरफ, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर यह है, लेबनान पर इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक विद द शॉट्स। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट को बनाया निशाना। 3 इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए, धमाकों से दहला दक्षिण लेबनान। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। इस सब के बीच में बड़ी खबर, गाजा से भयंकर होगी लेबनान में जंग। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है इजराइल लेबनान में जंग। बॉर्डर पर हथियार तैयार, सिर्फ सिग्नल का इंतजार। इजराइल लेबनान में बड़े युद्ध की तैयारी। दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ेगा इजराइल। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। राहुल, बगल में बड़ी खबर दिखाइए। ये देखिए जरा फ्लोर ग्राफिक्स जो मैं जानकारी दे रहा हूं।
लेबनान के अंदर इजराइल से युद्ध भयंकर, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले जो हमने 2 ब्रेकिंग दिखाई थी एक्शन वाली, उसमें पहली वाली ब्रेकिंग को प्ले करिए बगल में। ये देखिए, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बड़े युद्ध की तैयारी है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है इजराइल लेबनान में जंग। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह बेस नष्ट करेगा इजराइल। इजराइल से बड़े युद्ध के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार है। बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती, बंकर और रसद भी तैयार है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में महाविध्वंस की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। लेबनान को महाविनाश से निकालने में लगेंगे 50 साल। आईडीएफ के रेडार पर हिजबुल्लाह के साथ पूरा लेबनान। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल करेगा हमला। आइए, इजराइल की लेबनान पर हमले की तैयारी। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, लेबनान के अंदर घुसकर बमबारी कर सकता है इजराइल, सूत्रों के हवाले से खबर है और ये मेरे सोर्सेज कह रहे हैं। फिर इजराइल के फाइटर प्लेन लेबनान पर हमले के लिए तैयार है, यह जानकारी है। इजराइल के टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, पूरा लेबनान है, यह जानकारी है। इजराइल ऐसे हमले की तैयारी में है जिससे निकलने में लेबनान को 50 से ज्यादा साल लग जाएंगे। इजराइल की सोच है कि लेबनान पर हमले से सीधा मैसेज ईरान को जाएगा। इजराइल के लिए अब चिंता का विषय हमास नहीं, हिजबुल्लाह है। इजराइल को पता है हिजबुल्लाह सालों से कई मुल्कों में जंग लड़ता आ रहा है। इजराइल को पता है कि हिजबुल्लाह वेल ट्रेंड है और उसे निपटना बड़ी चुनौती है। राहुल, ये वाली बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इट्स वेरी क्लियर कट। इजराइल ने, और मैं अपने सोर्सेस से और मैं बहुत हायर अप ऑफिशियल की बात बता रहा हूं, उन्होंने सीधे कहा कि हमें हिजबुल्लाह पे अटैक नहीं करना है, हम पूरे लेबनान में अटैक करेंगे और उनको 50 साल पीछे ले जाएंगे। और ईरान इस बात से डरता है। ईरान ही नहीं, इस बहुत देश इस बार अभी बचना चाहते हैं कि लेबनान पे इजराइल हमला करना चाहता है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। काफी पहले से हमला करना चाहता है और केवल एक कारण से रुका हुआ है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं अभी इसमें लेबनान पे हमला हो और इस जो युद्ध है उसका दायरा को बढ़ाया जाए। बाइडेन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, पश्चिमी देशों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। लेकिन इजराइल के साथ मजबूरी यह है कि बहुत सारे लोग जो कि लेबनान के करीब बॉर्डर के करीब के एरिया में रहते थे, उनका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो जो इजराइल की जनता है और इजराइल की लीडरशिप है, खासकर जो राइट विंग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, वो वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि लेबनान पे हमला जरूरी है, नहीं तो जो लोग डिस्प्लेस 10,000 के आसपास जो डिस्प्लेस किया, उससे भी ज्यादा बोला जा रहा है, तो उनको फिर से पुनर्स्थापित वहां पे नहीं किया जा सकता, जो कि बॉर्डर एरिया में रहते थे। और दूसरा कि जो डर यह भी है कि अगर यह युद्ध फैला लेबनान के साथ, तो इजराइल की भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लेबनान की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी है इसके कंपैरिजन में, हमास के कंपैरिजन में, और लगभग 1 लाख के आसपास बताया जाता है। हमास की संख्या 30,000 के आसपास बताई जाती है। तो वैसे में, और फिर अगर ईरान शामिल होता है तो फिर पूरे वेस्ट एशिया में बिल्कुल अलग सिचुएशन होगा, क्लियर कट एस्केलेशन होगा। बाइडेन का इलेक्शन है, वो इसमें फंस जाएंगे। इन कारणों से मुझे लगता है सर, कि बाइडेन को लेकर मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। बाइडेन कह रहे हैं वो बहुत फिट हैं, ऑल इज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मैराथन दौड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे संकेत मिले उनकी मेडिकल रिपोर्ट से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ऑल ओवर बेस पर दागे गए 5 रॉकेट। ब्रेक करिए, यूएस पेट्रोल बेस पर ड्रोन से अटैक। ईरान समर्थित गुट ने यूएस बेस को बनाया निशाना। बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधा आइए, कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। सीरिया के दमिश्क में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमले में तबाह ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकाने। ब्रेकिंग और शॉट, इसके लेटेस्ट शॉट्स आए, ये देखिए जरा। सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, ये देखिए जरा। ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। आप देखिए कितने वॉर फ्रंट एक साथ खुल गए। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया पर इजराइल का विध्वंसक हमले के बाद, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। अगली बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है, ये देखिए, बड़ी खबर है। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए।
सीरिया पर इजराइल का विध्वंसक हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला दमिश्क। ये देखिए, इसका वीडियो भी है। ईरानी रेजिस्टेंस बलों पर किया मिसाइल अटैक विद द वीडियो। रेजिस्टेंस फोर्स के लॉन्च पैड को तबाह किया गया। ये देखिए जरा राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा और साथ में फ्लोर भी लीजिएगा। सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा। गोलान हाइट से आईडीएफ ने किया भीषण हमला, यह जानकारी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर की बमबारी। ईरानी रेजिस्टेंस बलों पर किया मिसाइल अटैक। दक्षिणी दमिश्क के अल सैयद जनेब इलाके में बमबारी की गई है। सीरियाई एयर डिफेंस ने आईडीएफ मिसाइल गिराने का दावा किया है, यह जानकारी आ रही है। लेकिन आइए जरा, अब मैं आपको मिडिल ईस्ट की जंग के बाद, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यहां पर लेके चलता हूं नेटो से रूस की जंग। लेकिन क्या करेगा नेटो, क्योंकि नेटो के पास रूस से युद्ध लड़ने के लिए नहीं है हथियार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से युद्ध के लिए नेटो के पास हथियारों की कमी विद द शॉट्स। नेटो के हथियारों का भंडार खाली, नए हथियारों के प्रोडक्शन में भी जूझ रहा है नेटो। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। सीधा ये फ्लोर पर, रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता नेटो। ये देखिए जरा, अब जो जानकारी आ रही है, रूस से युद्ध के लिए नेटो की पुख्ता तैयारी नहीं है। रूस से युद्ध के लिए नेटो के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। नेटो देशों के हथियारों का भंडार खाली। नेटो हथियारों के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यूक्रेन को भेजे हथियार भेजने की वजह से यूएस डिफेंस इंडस्ट्री जूझ रही है। डिमांड के हिसाब से हथियार बनाने में लगेगा वक्त। ताइवान जैसे देशों को भी हथियार नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। यह इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को वेपन देने के लिए यूरोप पर बड़ा दबाव। ब्रेक करिए जरा, यूरोप पर यूक्रेन को किए वादे पूरे करने का दबाव। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीधा ही अब जरा इस खबर के बाद राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, नेटो के पास हथियार नहीं है, यूरोप के पास हथियार नहीं है। लेकिन अब जरा इधर आइए, और अमेरिका के लिए मुझे याद है द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था फॉर अमेरिका मिडिल ईस्ट इज अ न्यूसेंस इन टर्म्स ऑफ वॉर। वो वॉर मिडिल ईस्ट में एक न्यूसेंस के तौर पर लेते हैं। लेकिन गाजा में आईडीएफ का घातक हमला, मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ और लूट का आरोप। सीधा आइए, आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा। हमास को न्यूजीलैंड से बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए, न्यूजीलैंड ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया। न्यूजीलैंड ने हमास पर लगाया बैन। हमास की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान। गाजा में मानवीय मदद पर रोक नहीं, न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा। सीधा ये बिग वॉल पर, और ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए हमास के कई जगह कई मुल्कों में लड़ाका कहा जाता है। हमास को आतंकी मानने वाले देश अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वो देश है जो हमास को आतंकी मांगते हैं। ये देखिए आप, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी हमास को आतंकी मानते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं जो कि बड़ी अच्छी खबर है। और इस खबर के लिए ना मैं इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, सीधे यहां पर जिम्मेदारी निभाने के लिए फिट हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। ब्रेक करिए, बाइडेन के डॉक्टर का दावा, प्रेसिडेंट पूरी तरह से फिट विद द शॉट्स। 81 साल के बाइडेन की फिजिकल रिपोर्ट में दावा। हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं बाइडेन। ये देखिए साइकिलिंग कर रहे हैं और गिर भी नहीं रहे। बाइडेन की सेहत को लेकर उठ रहे थे सवाल। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, रशियन सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी हमले में T-90 टैंक तबाह। ब्रेक करिए, ड्रोन अटैक में खाक हुआ रूसी टैंक, कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा।
एक और बड़ी खबर, अब दीविका में यूक्रेन का घातक हमला, ब्रेक करिए जरा। रूसी इन्फेंट्री पिन पॉइंट अटैक, पैदल जा रहे रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक। और अब आज की बड़ी खबर राहुल, कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा इस खबर को। तेजी से निशाना बन रहे हैं रूसी विमान, ब्रेक करिए जरा। पिछले 10 दिनों में रूस के 10 विमान तबाह, रूस के 9 एडवांस बॉम्बर्स हुए नष्ट, रूस के जासूसी विमान A-50 पर निशाना, 20 गुना तेजी से टारगेट बने रूसी विमान। सीधा इसके की ग्राफिक्स दिखाइए और उसके बाद में बिल गेट्स की एक खबर है, आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जरा, रूसी विमानों पर यूक्रेनी कहर, 10 दिन में 10 रूसी विमान ध्वस्त। बड़ी खबर, 9 Su-34 Su-35 फाइटर जेट तबाह हो गए, ये बड़ी खबर आ रही है। A-50 सर्विलांस विमान तबाह हो गए। कैसे बनाया निशाना? नासैम्स का मूवमेंट चेंज किया है, पेट्रियट का मूवमेंट चेंज किया है, इसकी तरीके से विमान को निशाना बनाया। यूक्रेन में पश्चिम के स्पेशल फोर्स की मौजूदगी, ब्रेक करिए जरा। रूस के खिलाफ लड़ रही है वेस्टर्न स्पेशल फोर्स, ब्रेक करिए। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। बिल्कुल